बड़ी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट दिव्या। पार्ट 2 के साथ में कंटिन्यू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को। स्टार्ट करते हैं उन ट्रिक्स के साथ में जिसमें आपके अमेंडमेंट 1 से लेकर अमेंडमेंट 20 तक कवर होंगे, ठीक है, और इजीली लर्न हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हु आर द बैकवर्ड पीपल। तो इसके अंदर बैकवर्ड एंड पीपल, इसमें 1 एंड 2 अमेंडमेंट कवर हो रहे हैं। बैकवर्ड क्लासेस की बात की गई अमेंडमेंट 1 में, एंड पीपल मतलब लोकसभा की बात की गई आपके अमेंडमेंट 2 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, दोज हु कैन नॉट बाय फूड स्टफ्स एंड पर्सनल प्रॉपर्टी इन द स्टेट एरियाज और बाउंड्रीज बिकॉज ऑफ इंटरस्टेट सेल्स टैक्स। इसके अंदर फूड स्टफ अमेंडमेंट 3 में बात हुई है, पर्सनल प्रॉपर्टी की 4 में, एंड 5th में एरियाज और बाउंड्रीज की। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारा अमेंडमेंट 5th है उसमें बात की गई थी कि जो प्रेसिडेंट है उसके पावर दी गई कि वो स्टेट लेजिस्लेचर में अपने अपने स्टेट के एरियाज़ और बाउंड्रीज़, ठीक है, तो इसमें स्टेट्स एरियाज बाउंड्री कवर हो रहा है, पर इफेक्ट डालने वाले जो भी सेंट्रल लॉज हैं उनके बारे में अपने व्यूज़ भेजने के लिए कोई टाइम लिमिट निर्धारित करें, ठीक है। तो ये हमारा 5th जो अमेंडमेंट है इसमें कवर होता है। नेक्स्ट है हमारा बिकॉज ऑफ इंटर स्टेट सेल्स टैक्स, ठीक है, तो इसमें आपका 6th जो है अमेंडमेंट वो कवर हो रहा है। इसमें 6th अमेंडमेंट में आपके इंटर स्टेट सेल्स टैक्स की बात की गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट्स, द ट्रेंड ऑफ सोशल 7th अमेंडमेंट देखते हैं सबसे पहले। इसमें 2-3 अमेंडमेंट एक साथ हुए हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है और आप लर्न भी रखिएगा, इसको इजीली लर्न हो जाएगा क्योंकि इसमें 2-3 अमेंडमेंट एक साथ हुए हैं। तो पहला था, इसके अंदर क्या हुआ, जो स्टेट था उनका पुनर्गठन हुआ, जैसे गुजरात महाराष्ट्र जो था वो मुंबई से महाराष्ट्र बना, एंड इसके अंदर जो ABCD करके क्लासिफिकेशन कर रखे थे स्टेट्स के अंदर उसको चेंज करके 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज किया गया, एंड जो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की पावर्स थी उनको भी एक्सटेंड किया गया, एडिशनल जजेस एंड एक्टिंग जजेस को अपॉइंट किया गया। तो ये था हमारा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो अमेंडमेंट्स थे, द ट्रेंड ऑफ सोशल स्टडीज स्टार्टेड इन 1958 व्हेन दादा नाना स्टडीज इन द यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो सोशल स्टडीज़ से आपको ST ST आ जाएगा, ठीक है। सोशल स्टडीज़ से आपको SC ST लर्न होगा, तो SC ST के अंदर आपकी अनुसूचित जाति एंड अनुसूचित जनजाति, ठीक है। तो जो 8th अमेंडमेंट था वो इसके अंदर आ जाएगा SC ST के अंदर, ठीक है। तो SC ST के लिए इसमें प्रोविजंस किए गए थे रिजर्वेशन संबंधी, एंड इसको 10 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट 1958 से आपको इंडो पाक की ट्रीटी याद आएगी जिसके अंदर जो बैरूबरी था वो पाकिस्तान को दे दिया गया था। तो 1958 से इंडो पाक की जो ट्रीटी थी वो लर्न करनी है। फिर 10 है आपका दादा नाना से आपको नागर हवेली जो है वो ईजिली ज्ञात आ जाएगी। दादर नागर हवेली को इंडिया में एज ए यूनियन टेरिटरी के रूप में शामिल किया गया, ठीक है। तो इससे आपका 10th अमेंडमेंट कवर होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं VIP ग्रुप डिस्कशन हैपेंड इन NH2 इन इंडिया, ठीक है। तो आपका VIP के अंदर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप इससे लर्न कर लेंगे VIP से, ठीक है। तो आपका 11 कवर हो रहा है। नेक्स्ट GD ग्रुप डिस्कशन में आपका क्या आ जाएगा, GD के अंदर गोवा दमन एंड दीव आपको याद आ जाएगा साथ में, ठीक है। तो इंडिया की यूनियन टेरिटरीज के रूप में इसको शामिल किया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका एन हैपन इन NH मतलब नागालैंड, ठीक है। तो 13 है आपका नागालैंड से रिलेटेड केस को प्रोविजंस अपनाकर एक स्टेट का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो 13 आपका एंड से रिलेटेड है। फिर H से आपको आगे के जो भी प्रदेश हैं वो लर्न हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा, दमन, दीव, ठीक है। इनको केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में लेजिस्लेचर और स्टेट काउंसिल की इसमें इनके लिए क्या की गई, व्यवस्था की गई, स्थापना की गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 2। तो 2 के अंदर आपको 2 से याद आएगा कि दो जो जजेस थे हाई कोर्ट के, उनकी जो सेवा मुक्ति थी उनकी एज बढ़ाकर 60 से 62 कर दी गई, मतलब 2 इयर्स बढ़ा दी गई। तो आपको 2 लर्न हो जाएगा इससे। इन इंडिया नेक्स्ट जो 16 आपका आर्टिकल है वो है इंटीग्रिटी के बारे में, ठीक है, इंडिया की इंटीग्रिटी के बारे में। इसमें ये जो कि मैं भारत की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखूँगा, तो इसमें इंटीग्रिटी, ठीक है, आपको इंटीग्रिटी से ये लर्न हो जाएगा 16 अमेंडमेंट। नेक्स्ट 17, 18, 19, 20 जो बात करते हैं लास्ट ट्रिब्यूट टू DJ। तो 17 में लास्ट मतलब LA, लास्ट मतलब किसकी बात की, 17 के अंदर अमेंडमेंट करते हुए जो भी लैंड रिलेटेड जो थे प्रोविजंस थे, ठीक है, लैंड रिफॉर्म रिलेटेड, तो उसमें लैंड से आपको LA याद आ जाएगा। एंड ST 18 के अंदर क्या था, पार्लियामेंट के अंदर स्टेट नए स्टेट बनाने के लिए किसको जो पार्लियामेंट थी उनको शक्ति दी गई, ठीक है, नए स्टेट्स के लिए, न्यू स्टेट्स के लिए। तो ST से स्टेट्स एंड ट्रिब्यूट 19 जो है वो क्या बात करता है, ट्रिब्यूनल्स की बात करता है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की। तो ट्रिब्यूट से आपका ट्रिब्यूनल्स, एंड 22 DJ डिस्ट्रिक्ट जज की बात की गई 20 के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 1 से लेकर 20 तक के अमेंडमेंट इसमें कवर हो रहे हैं, ओके।
स्टार्ट करते हैं 41st अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। ठीक है, तो जो 41st अमेंडमेंट था, 41वां संशोधन था, उसके अंदर क्या किया गया, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन थी एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन थी, उनकी रिटायरमेंट की एज क्या कर दी गई मेंबर्स की 60 to 62 कर दी गई। ठीक है, 60 से 62 कर दी गई। नेक्स्ट था हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था सबसे, इसको क्या कहा गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसके अंदर ऐड किए गए 3 न्यू वर्ड्स, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी इन द प्रियम्बल। प्रियम्बल के अंदर 3 वर्ड्स ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। नेक्स्ट एडेड 10 फंडामेंटल ड्यूटीज बाय द सिटीजन्स, न्यू पार्ट 4th A आर्टिकल 51A। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर ये एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी उसको ऐड किया गया 4th A के अंदर, पार्ट 4th A के अंदर, न्यू पार्ट बना पार्ट 4th A, जिसके अंदर 51A के अंदर क्लॉज 51 क्लॉज A के अंदर इनको ऐड किया गया। ठीक है, दम ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज इंक्रीज फ्रॉम 5 to 6 years. Forest, wealth, education, population control was removed from the state list and added to the concurrent list. Forest, wealth, education, population control list को हटाकर state list से कहाँ ऐड कर दिया गया, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया गया। एंड सुपरमेसी ओवर फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंश्योर्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जुडिशियल एग्जामिनेशन। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स की सुपरमेसी थी, एक तो सभी जो DPSP थे उनके फंडामेंटल राइट्स को सुपरमेसी निश्चित की गई। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स थे उनको सुप्रीम बताया गया। ठीक है, DPSP के ऊपर। ठीक है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जुडिशियल एग्जामिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको जुडिशियल एग्जामिनेशन से फ्री कर दिया गया, एग्जेम्प्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये थे हमारे 41st अमेंडमेंट एंड 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट जो है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट 43rd अमेंडमेंट 1977। जो 43rd अमेंडमेंट 1977 के अंदर हुआ, 43वां। ठीक है, अमेंडमेंट, एंड इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जो जुडिशियल रिव्यू थे एंड इश्यू ऑफ रिट्स थे उनके बारे में बात की गई। ठीक है, उनकी रिट जारी करने के संदर्भ में अमेंडमेंट हुए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। जो 44वां संशोधन था वो 1978 के अंदर किया गया। इसमें से डिलीट किया गया राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो इसमें फंडामेंटल राइट्स में से प्रॉपर्टी के राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया, एंड मेड इट ओनली अ लीगल राइट, और इसको 300A के अंदर एज अ लीगल राइट रखा गया। मेड द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। एंड इसके अंदर जो प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा इमरजेंसी घोषणा जारी करने के लिए जो संघीय मंत्रिमंडल थे उनके डिसीजन की रिटन जो कंसेंट थी उसको एक पूर्व शर्त बना दिया गया। ठीक है, कि कैबिनेट के रिकमेंडेशन के बिना उसको घोषित नहीं किया जाएगा। एम्पावर किया गया था प्रेसिडेंट टू सेंड बैक वंस द एडवाइस ऑफ कैबिनेट और रिकंसिडरेशन बट द कंसिडर्ड एडवाइस टू बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। एंड वर्ड्स armed rebellion were replaced by internal disturbance contained in article 352। आर्टिकल 352 के अंदर जो वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंस उसको चेंज करके किससे रिप्लेस किया गया, रिबेलियन से। ठीक है, रिबेलियन से, सशस्त्र विद्रोह से। ठीक है, आंतरिक अव्यवस्था को चेंज करके किसमें, सशस्त्र विद्रोह के अंदर। ठीक है, रिबेलियन के अंदर। नेक्स्ट है आपका 45th अमेंडमेंट एक्ट 1980। जो हमारा 45वां संशोधन था वो 1980 के अंदर हुआ। इसके अंदर एक्सटेंड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC STs एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन फॉर एंग्लो इंडियन इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 10 years। जो हमारा 45वां संशोधन था उसके अंदर क्या किया गया, SC ST के जो रिजर्वेशन और लोकसभा विधानमंडल में एंग्लो इंडियंस के लिए स्पेशल प्रतिनिधित्व को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, 1990 तक 10 साल और तक के लिए बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट था हमारा 46th अमेंडमेंट एक्ट 1982। जो हमारा 46वां संशोधन था वो 1982 के अंदर हुआ। इसके अंदर एनेबल द स्टेटस टू प्लग लूप होल्स इन द लॉज एंड रियलाइज स्टेट टैक्स ड्यूज। 46 अमेंडमेंट क्या किया गया, जो भी स्टेट की लॉज थी उनमें कमियों को समाप्त करने के लिए सेल्स टैक्स को वसूलने में समर्थ बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट 47th अमेंडमेंट एक्ट 1984। 47वें संशोधन 1984 के अंदर हुआ। इंक्लूड 14 लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स इन द 9th शेड्यूल। 47th अमेंडमेंट के अंदर क्या किया गया, 9th शेड्यूल में कुछ स्टेट्स को 14 लैंड रिफॉर्म्स के जो एक्ट्स थे उनको जोड़ा गया आपके 47वें संशोधन 1984 के अंदर। ओके, नेक्स्ट हमारा 48th अमेंडमेंट एक्ट 1984। 48वां संशोधन था उसके अंदर क्या किया गया, जो पंजाब थे, ठीक है, जो पंजाब था उसके अंदर प्रेसिडेंट रूल को ऐसे विस्तार से 2 कंडीशंस को पूरा किए जाने के लिए 1 ईयर से अधिक
टर्म के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 49th अमेंडमेंट 1984, जो 49th अमेंडमेंट था वो 1984 में हुआ, गेव अ कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंटिटी टू द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन त्रिपुरा। 49वें संशोधन के अंदर क्या किया गया, जो त्रिपुरा था उसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूशनल मंजूरी दी गई, ठीक है। नेक्स्ट आपका 50वां संशोधन 15th अमेंडमेंट एक्ट 1984, ये भी 1984 के अंदर हुआ। एम्पावर द पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम सेटअप फॉर द आर्म फोर्सेस और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया कि वो भी क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। किसके लिए? 33 के अंदर जो भी अमेंडमेंट किए गए थे, ठीक है, उनकी सर्विसेज में कार्य करने वाले जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन एकत्रित करने के लिए, देश की प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए, लॉज बनाने के लिए, अरेंजमेंट करने के लिए जो भी ड्यूटीज़ थी उनको दिए गए। साथ ही में इस सर्विसेज को ताकि ढंग से इसका पालन किया जाए, ड्यूटीज़ का पालन किया जाए, जो पार्लियामेंट थी उनको एम्पावर किया गया अधिकार बनाने के लिए, ठीक है, कानूनी अधिकार बनाने के लिए। तो वो भी अधिकार बना सकती थी इस अमेंडमेंट के जरिए, 15 जो अमेंडमेंट था उसके जरिए, ठीक है, 50वें अमेंडमेंट के जरिए। ये था हमारा 50वां अमेंडमेंट 1984 के अंदर। जो लास्ट 48th अमेंडमेंट वो भी 1984, 49th 1984 एंड 50 अमेंडमेंट 1984, ठीक है। 47 से लेकर 50 तक के जो अमेंडमेंट थे वो भी 1984 के अंदर हुए, ठीक है।